फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। जन्मदिन यानी वो दिन जिस दिन हमने इस दुनिया में कदम रखा। शायद यही वजह है कि लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इस खास दिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब जब बात बर्थडे की हो तो दिमाग में सबसे पहले केक और कैंडल आते हैं। केक पर लगी कैंडल को बुझाकर ही तो बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत की जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि केक के ऊपर मोमबत्तियां क्यों लगाई जाती हैं? ये मोमबत्तियां आखिर बुझाई क्यों जाती हैं? जन्मदिन के केक पर मोमबत्तियां लगाने का ये रिवाज आखिर है क्या? ये परंपरा किसने, कब और कहां से शुरू की? आपके इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको अपने इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि केक पर मोमबत्तियां लगाकर उन्हें बुझाने का रिवाज भारतीय तो बिल्कुल भी नहीं है। कैंडल बुझाने की परंपरा, जी हाँ, यह परंपरा विदेशों की अन्य परंपराओं की तरह ही भारत में आई और बस यहीं की बनकर रह गई। असल बात तो यह है कि जन्मदिन के दिन मोमबत्तियां बुझाना भारतीय संस्कृति में अशुभ माना जाता है। ऐसा करना शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार गलत है। ऐतिहासिक तथ्यों को खंगाला जाए तो मालूम होता है कि बर्थडे केक पर मोमबत्तियां लगाना और उन्हें बुझाने का रिवाज प्राचीन ग्रीस, यूनान से आया है। उस समय लोग केक पर जलती हुई कैंडल लेकर ग्रीक भगवान के पास जाते थे। वहां जाकर लोग उन मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे। हालांकि बर्थडे केक और कैंडल को लेकर कई कहानियां हैं। सैकड़ों साल पुरानी है परंपरा। बहुत सी संस्कृतियों में माना जाता था कि कैंडल बुझाने के बाद उसका धुआं लोगों की प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसलिए लोग बर्थडे केक पर लगी कैंडल बुझाने से पहले कोई ना कोई विश मांगते हैं, जिससे उनकी बात धुएं के माध्यम से भगवान तक पहुंचे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जर्मनी के लोगों की अलग है मान्यता। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जन्मदिन पर कैंडल बुझाने का रिवाज जर्मन लोगों के बीच 1746 से शुरू हुआ, क्योंकि उसी वर्ष जर्मनी के धार्मिक और समाज सुधारक निकोलस जिंजनडार्फ के जन्मदिन पर लोगों ने केक पर कैंडल लगाकर खुशियां मनाई थी। उस साल उनके जन्मदिन को त्योहार के रूप में मनाया गया था। तभी से ये प्रथा धीरे धीरे सारी दुनिया में फैल गई। एक और जर्मन मान्यता के अनुसार जर्मनी के लोग किंडरफेस्ट के दौरान कैंडल के साथ जन्मदिन मनाते थे। 1700 के दशक में किंडरफेस्ट बच्चों का जन्मदिन मनाने का समारोह होता था। उस समय केक के बीच में कैंडल लगाई जाती थी जो जीवन की ज्योति का प्रतीक थी। भारतीय परंपरा है एकदम अलग। भारतीय संस्कृति की बात करें तो इसमें बर्थडे को बिल्कुल अलग तरह से मनाने की सीख दी जाती है। भारतीय परंपराओं के जानकारों के मानी भारतीय संस्कृति की बात करें तो इसमें बर्थडे को बिल्कुल अलग तरह से मनाने की सीख दी जाती है। भारतीय परंपराओं के जानकारों का मानना है कि हिंदू धर्म में दीपक को अग्नि देव का स्वरूप माना गया है। अग्नि देव की उपस्थिति से नकारात्मक ऊर्जा एवं बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, आत्मा प्रकाशित होती है और सात्विक गुणों में वृद्धि होती है, जिसका जिक्र उपनिषदों में भी होता है। प्रकाश नवीनता का सूचक है। तमाम लोग मानते हैं कि जन्मदिन के मौके पर दीपक या कैंडल बुझाने से हम आने वाले समय को नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। इसलिए कईयों का मानना है कि बर्थडे पर कैंडल बुझाने के बजाय भगवान के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। क्योंकि हिंदू देश कहे जाने वाले भारत में मोमबत्तियां जलाना तो शुभ है, किंतु उन्हें जलाकर स्वयं ही बुझा देना अशुभ माना गया है। अगर पूजा का दीपक भी किसी कारण से जलते जलते बुझ जाए तो यह भी अशुभ होता है, क्योंकि यह लोगों की प्रार्थना का दीपक होता है। क्योंकि इसका बुझना उनकी मनोकामना और उसके पूर्ण होने के बीच बाधा बनता है। यह मोमबत्तियों से भी अधिक अहमियत दिए को दी जाती है, जिसमें सरसों का तेल डालकर उसे पूजा कार्यों के लिए या फिर खास मौकों पर प्रज्वलित किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि केक पर कैंडल बुझाने की सभी संस्कृतियों की अपनी अपनी मान्यता है। हालांकि यहाँ से इतना साफ है कि कैंडल बुझाने का ये रिवाज पश्चिमी देशों से ही भारत में आया है। दोस्तों, हर चीज को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप उसे किस आस और विश्वास के साथ मनाते हैं। द बर्निंग न्यूज की रिपोर्ट।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।